सीताराम ओ मेरी यार कृष्ण भगवान की जय। भगवान तो उनका ध्यान हो गए, अर्जुन गोपियों को बचाने गए। उसी दिन से दोहा आया है, पुरुष बलि नहीं होते है। क्यों? अर्जुन के पास वही गांडीव था, अर्जुन के पास वही ताकत थी, फिर अर्जुन बचा क्यों नहीं पाया? समय बदल गया है। पुरुष बलि नहीं होते है, समय दीलन लूटी गोपिका वही सब कुछ था, बस कन्हैया का साथ छूट चुका है, इसलिए समय बदल चुका है। समय बदलते हुए देर नहीं लगी। पांचों अर्जुन ढूंढते रहे, वापस आए, जब नहीं बचा पाए कन्हैया को ढूंढते रहे, नहीं कन्हैया को वापस पाए तो घर आए। अपने पांचों पांडव के इंतजार में बैठे थे, सब लोग इंतजार में बैठे थे, कन्हैया को अभी वापस किए भी लिया अर्जुन। अर्जुन जब आए दरबार में खड़े हुए युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन कन्हैया कहाँ है? तो 3 बार पूछा कन्हैया कहाँ है? सिर को नीचे झुकाए खड़ा रहा। ए अर्जुन मैं पूछ रहा हूँ कन्हैया कहाँ है? अर्जुन के मुंह से बहुत धीरे से आवाज निकली, कन्हैया हम सबको छोड़ करके चला गया। जैसे कहा कन्हैया हम सबको छोड़ के चला गया, कुंती के कानों में आवाज पहुंची, कुंती जमीन पर गिर पड़ी, कुंती का प्राणांत हो गया। कुंती मर गई। कुंती ने कहा था कन्हैया जब तक तुम हो तब तक मैं हूं। कैसे भागेंगे थोड़ी देर? चलो हेलो चलो बोल शंकर भगवान की। अब ऐसे सही बोल रही, कैसे बोले? बोल शंकर भगवान की जय हो। कुंती का जब प्राणांत हो गया है तब पांचों पांडवों को चिंता हुई। पांचों पांडवों ने कहा भैया एक चला गया है, कन्हैया की चिंता में कोई दूसरा न चला जाए, इसलिए एक काम करो, अब समय बहुत कम बचा है। धर्मराज ने कहा भैया जो शेष समय बचा भगवान के चरणों में लगाओ, और बस वही एक साधना, वही एक साधन का केंद्र, वही हम सबको आगे बढ़ाने की रास्ता है। सबको पता है बारी मथे घृत होई बरु सिकता दे बरु दे बिनु हरि भजन न भव करी ये सीता भगवान के भजन के बगैर भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। इसलिए सब लोग चलिए भगवान का भजन करते हैं, हिमालय की तरफ चल करके अपने शरीर को शांत कर देते हैं। पांचों पांडव चल पड़े। धर्मराज ने कहा भैया धर्म ने कहा बस बंधु उठो, धर्म ने कहा
बस भंग उठो सीमा हो चुकी गिलासों की कहा बस सीमा हो चुके गिलासों की कहा बस धर्म अब समय नहीं है सोने का, समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है सोने का, कुछ भी करो इन सांसों का, अब समय नहीं है सोने का, कुछ भी करो इन सांसों का, समय नहीं है सोने का। पांचों लोगों ने सलाह मिलाई, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। समय धीरे धीरे और आगे बढ़ा। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाला। भैया परीक्षित, हम लोग जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। एक दोहा मानस में है, जब व्यक्ति चौथी अवस्था में आता था तब उसको चिंता सताती थी। आज व्यक्ति जब चौथी अवस्था में आता है तब उसको घर दिखाता है। उस दोहा का बहुत उल्टा वो दोहा जो है मानस का दोहा है, महाराज मनु ने कहा था, विषय विराग भवन बसत भाव चौथे बने, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। इस शरीर रूपी भवन में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई है, फिर भी विषय कम नहीं हो रहे। विषय क्या है? विषय पता क्या? विषय एक कमाया 2 मिल जाए, 2 कमाया 4 मिल जाए, 4 कमाया 8 मिल जाए। जिंदगी में विषय कम नहीं होते हैं। महाराज मनु को चिंता हुई, इन विषयों में पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, विषय कम नहीं पड़ेंगे, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। आज जब चौथी अवस्था में प्राणी आता है तो घर ढूंढ तो घर छूट जाएगा, घर छूट जाए, चाबी को क्षण कमजोरी चला जाए, हमारी जेब में रखा रहा। इसीलिए हर प्राणी दुखी होता चला जा रहा है, इसीलिए उसका दुख दूर नहीं हो रहा है। धीरे धीरे पांचों पांडव अपने पोते को राजगद्दी पर बिठाना और राजगद्दी पर बिठाने को वही उपदेश दिया जो पितामह भीष्म ने पांचों पांडवों को दिया था। भैया मेरा पहला उपदेश है, कोई भी प्राणी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए उसको भूखा मत जाने देना, भोजन करवा के जो भी मांगे वो दान दे करके तब भेजना। दूसरा उपदेश, तेरे सामने पाप कर्म हो रहा हो, पाप कर्म होते मत देखना, पापी को मार करके भजा देना। और तीसरा उपदेश, तेरी शरण में तेरा दुश्मन आ जाए एक बार उसको भी क्षमा कर देना। और चौथी बात, इस कमरे को मत खोलना। 4 बातें बताई हैं। समय कौन सा है? द्वापर का समय, अंतिम समय द्वापर का। द्वापर का अंत समय कलयुग बीमारी आई थी, कलयुग आने वाला था। परीक्षित राजगद्दी पर बैठ चुके, पांचों पांडव अब हिमालय की तरफ अपने शरीर को गलाने के लिए निकल पड़े हैं।
सुबह का समय हुआ, परीक्षित ने सोचा हमारे बाबा लोग चले गए, बाबा ने कहा था कमरा मत खोलना, अब हमारी इच्छा थी कमरा खोली, देखे क्या रखा है मेरे बाप में कौन देखा कि पता नहीं कौन देखेगा नहीं देखेगा, लाओ कमरा खोलते देखते क्या रखा है। कमरे को खोला, एक बक्सा मिला, बक्से को खोला, छोटा सा बक्सा मिला और बक्से को खोला तो उसमें एक कपड़े में बना हुआ चमचमाता हुआ मुकुट मिल गया। हाय मुकुट की सुंदरता इतनी अच्छी थी, मड़िया लगी हुई थी, हीरे लगे हुए थे, मुकुट चमचमा रहा था। मन हुआ इसको सिर पर धारण करो, मैं राजा हूं, कौन पहनेगा, इसलिए उसको सिर पर धारण किया। अब मन हुआ शिकार खेलने चले, मन हो गया चलो शिकार खेलने चलते हैं। परीक्षित चल पड़ा है, जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। जंगल में पहुंचा, घोड़े को छोड़ दिया, बस एक एक डाली को पकड़ता है, उस पेड़ की सुंदरता को देखता है। हर पेड़ के हर वृक्ष की डाली को मंद मंद वायु बह रही थी, आराम से उस बगिया में टहल रहा था। सानंद देखता जाता उस बन की सब बयाई हो, चले गए, जंगल के अंदर पहुंचे, एक एक क्यारी की एक एक डाली को पकड़ करके उसकी सुंदरता का वर्णन करते। सुंदर, कितना सुंदर है, कितना मनोरम स्थान है, कितनी मंद मंद वायु अच्छी बह रही, खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही, बेला की खुशबू आ रही, चंपा की खुशबू आ रही है, सब पुष्पों की खुशबू आ रही है। परीक्षित और अंदर चले गए, और अंदर चले गए, आगे एक आवाज सुनाई पड़ी। परीक्षित उस वन की सुंदरता को देखते देखते परीक्षित के कानों में एक आवाज आई, बचाओ मेरे प्राणों को बचाओ, ये काला कलूटा आदमी मार रहा है, गाय रो रही, रंभा रही है, गाय के मुंह से आवाज निकलती, रोने की आवाज है, मानो गाय अपने रक्षक को बुला रही है, कोई आए मेरे प्राणों की रक्षा करे। बां बां की आवाज करती हुई गौ माता अपने रक्षक को बुलाती है। परीक्षित के कानों में आवाज पहुंची, कोई गौ माता मेरे राज्य में रो रही है। गर्दन घुमा करके देखा, हाँ एक गौ माता रो रही है, चिल्ला रही, आवाज दे रही है। और पीछे देखा तो एक बैल आ रहा है लंगड़ाता हुआ, 3 पैर से लंगड़ा रहा, एक पैर अच्छा है, 3 पैर उसके लंगड़े हो चुके हैं। और पीछे देखा तो एक काला कलूटा आदमी है, हाथ में उसके मूसल है, वो जैसे मारता है बैल के, बैल रोता है, चिल्लाता है और भागता चला रहा है। परीक्षित ने जब दशा देखी, गौ माता रो रही है, चिल्लाती चली आ रही है और मानो अपने रक्षक को बुला रही है। गौ माता कहती है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, 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 लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, धर्म के नाम बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, आज की देश की मर्यादा निभाने आए, आज की देश की मर्यादा बचाने आए, आज की
कोई गौ माता रो रही और बुला रही, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करे, मार रहा है। परीक्षित गए हैं, जब पास में पहुंचे तो तब तक वही काला कलूटा आदमी अपने हाथ में मूसल लिए हुए था और जैसे पैर मारा है तब परीक्षित को क्रोध आया। हाँ, अपनी मेल से तलवार निकाली और उस काले कलूटे के सामने तौर पर क्या समझ नहीं आई इतनी जल्दी? निरपराध जीवों को मारा, सता रहा है, तेरे दिमाग से निकल गया पांडव चले गए। अभी पांडव तो चले गए लेकिन उनका अंश जी रहा है। क्या समझ नहीं आई इतनी जल्दी? भारत का जमाना है, भारत का जमाना ऐसा है, भारत का जमाना ऐसा है, मोह साथी अभी नहीं रहे, हर बात अंश को जीता और बात यदि रहे नहीं, हर बात अंश को जीता ये हो बात यदि रहे नहीं, हर बात अंश को जीता। क्या तेरे दिमाग से निकल गया? पार्थ चले गए तो ये दुनिया सुनसान हो गई, ये राज्य बिल्कुल सुनसान हो गया? नहीं, पार्थ चले गए हैं, पार्थ का अंश जीवित है। मेरे राज्य में गौ बकरी शेर इनका सब एक घाट पर पानी पीते हैं, सबका सामंजस्य से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यहाँ किसी को कोई दुख नहीं देता है। मैंने पहली बार तुझे देखा है एक गौ माता को मारते हुए, एक बैल को मारते हुए। हम तुझे नहीं छोड़ सकते। जब परीक्षित को गुस्सा आई तो वो काला कलूटा अपने थोड़ा पीछे हट गया। जब पीछे हट गया तो परीक्षित ने सोचा इससे बाद में बात करूंगा, पहले गौ माता के पास जाऊं। गौ माता के पास में गए, पीठ पर हाथ सहलाया और पीठ पर हाथ सहला करके बस यही कहा, माँ अब चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है। माँ अब चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हारे पर कोई अत्याचार नहीं उठाएगा। बस इतना बता दो तुम कौन हो, अपना परिचय दे दो, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है। तब उस गौ माता ने अपना परिचय दिया, राजन मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति। राजन मैं गाय नहीं हूँ, मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूँ। मुझे काला कलूटा आदमी बहुत परेशान करा। आपके दुनिया में जितनी सृष्टि है इससे 1000 गुना और ज्यादा बढ़ जाए, मुझे कोई भार नहीं महसूस होता है। ऐसा लगता है मेरे सिर पर सरसों का दाना रखा हुआ है। अत्याचार मुझसे नहीं ढोए जाते राजन, बहुत अत्याचार हो रहे। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति, भूतल पर पृथ्वी का हाथी हूँ। गाय नहीं हूँ पृथ्वी, भूतल पर पृथ्वी का हाथी हूँ। गाय नहीं हूँ पृथ्वी, मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति। पृथ्वी हूँ। ये काला कलूटा आदमी बहुत अत्याचार करा, मैं आपकी
युग में नहीं रह सकता। अभी तो ये हालत है, आगे कलयुग आएगा तब क्या मेरा होगा। बहुत अत्याचार बढ़ जाएंगे, पाप की सीमा नहीं रहेगी, इतना व्यक्ति पाप कर्म करेगा महाराज, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं जा रही हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, माँ अब तुम कहीं मत जाओ, मैं आ चुका हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। आगे बढ़े बैल के पास में, महाराज आप कौन है? बैल ने कहा, राजन मैं बैल के रूप में धर्म हूँ। जब पृथ्वी नहीं होगी तो धर्म कहाँ होगा, जब धर्म नहीं होगा तो सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं इस आप दुनिया को छोड़कर, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो धर्म नहीं होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे बहुत इसने परेशान किया। परीक्षित ने तलवार हाथ में ली ही थी और लेकर के तलवार दौड़े जैसे कलयुग के सामने, आज मैं तेरे दो टुकड़े कर दूंगा। और जैसे मारने के लिए आगे बढ़े, परीक्षित कलयुग शरण में आ गया, शरण में आ गया। और जब शरण में आया तो बाबा लोगों की बात याद आ गई थी। बाबा लोग जब चले थे तब कहा था, परीक्षित तेरी शरण में तेरा कोई दुश्मन आ जाए, एक बार क्षमा कर देना। जैसे शरण में आया और शरण में आकर के कलयुग में हाथ जोड़ करके कहा था, राजन महाराज सामने कलयुग है। राजन मैं आ चुका आपके सामने हूँ, महाराज सामने कलयुग है। प्रभु ने दी है तलवार महाराज सामने कलयुग है, महाराज सामने कलयुग है। प्रभु ने दी है तलवार प्रभु ने दी है तलवार, मारो या मानो न्याय मूर्ति, मारो या मानो न्याय मूर्ति, मारो या मानो न्याय मूर्ति, सारा अधिकार तुम्हीं, मारो या मानो न्याय मूर्ति, सारा अधिकार तुम्हीं, मारो या मानो न्याय मूर्ति, सारा अधिकार तुम्हीं। महाराज तुम्हारे हाथ में तलवार, शरण में कलयुग, मारना चाहते तो मार दो, बस मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। देखिए जब किसी को फांसी चढ़ाई जाती है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है, कलयुग ने यही कहा था, राजन आप राजा हो, मैं आपकी प्रजा हूं, बस मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, मुझे मार देना, तलवार तुम्हारे हाथ में काट देना, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जरा मुझसे पूछे मुझे भेजा किसने? महाराज 4 युग हैं, 4 युग, 3 युग समाप्त हो चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, चौथा नंबर आने वाला कलयुग का। महाराज मैं कलयुग हूँ, मुझे ब्रह्मा ने बनाया है। जब आप मुझे मार दोगे तो मेरी कोई बदनामी नहीं होगी, ब्रह्मा की बदनामी हो जाएगी कि सृष्टि में जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई थी उसमें आपने बाधा डाली है। राजन मुझे कोई दुख नहीं। हाँ एक बार और आपको बता दूं महाराज, दुनिया एक समान कभी नहीं होती। आपके हाथों की 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां बराबर में एक समान, एक बात के 4 बेटे हैं, चारों का एक जैसा स्वभाव नहीं होता, एक जैसे कर्म नहीं होते, एक जैसा रहन सहन नहीं होता। राजन फिर मुझे क्यों दोषी बनाते हो? मैं दुनिया से खराब नहीं हूँ राजन। राजन दुनिया के किसी नहीं, राजन दुनिया के किसी नहीं, राजन दुनिया के किसी नहीं, ताने के भी पर धुन भी है। हर एक बात पर गौर करो, हर एक
राजन, दुनिया एक समान नहीं है। किसी भी वस्तु में गुण है तो किसी वस्तु में अवगुण है। फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं केवल अवगुण मैं गुणों की अवगुणों की खान नहीं हूं जो मुझे मारने जा रहे हो। दुनिया अवगुणी है, कोई नहीं मारा जा रहा है। मैं केवल अवगुण मैं केवल अवगुण मैं केवल अवगुण तकलीफ न हो यदि सुनने तकलीफ न हो यदि सुनने तकलीफ न हो यदि सुनने तो अपने भी बतलाओ। राजन, यदि आपको कोई तकलीफ न हो तो मैं अपने गुण बताऊं। अब गुण तो आप जान ही चुके हो, मैं अपने गुण भी बता दूं। सतयुग त्रेता द्वापर में सिर पटक पटक मर जाते थे। सतयुग त्रेता द्वापर तपस्या करते करते मर जाते थे, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। मेरे युग में एक बार राम नाम लीजिए, जरा ध्यान में बैठ करके देखिए, आंख बंद करिए, रोज का नियम बनाइए, परमात्मा एक बार आपको दर्शन देगा। ये कलयुग का नियम। और एक बात सुन लीजिए, मेरे युग में एक बार राम नाम बोलिए, आपको आराम मिलेगी। मेरा युग जो रहेगा वो नाम पर आधारित रहेगा। जो नाम का गुणगान करेगा उसी का बेड़ा पार लगेगा। राजा, अब चाहो तो मार दो, आपकी इच्छा मार सकते हो। तब महाराज परीक्षित ने कहा था, कलयुग जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं 4 जगह तुमको दे रहा हूं, चारों जगहों में रहना जाकर के, और बाहर कहीं मत जाना। देखिए, कलयुग की अभी और परीक्षित की वार्तालाप हो रही, लेकिन कलयुग अभी परीक्षित का बाल बांका नहीं कर पाया। कोई भी अपना असर कलयुग नहीं दिखा पा रहा है परीक्षित को। क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्योंकि कलयुग की अभी कोई परीक्षित की कोई भी कमजोरी कलयुग नहीं जानता है, कोई कमजोरी नहीं। और जब तक कोई कमजोरी आपकी जानेगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं आपके ऊपर उंगली उठा दे, और किसी की हिम्मत नहीं जो आंख उठा कर देख ले या तुम्हारे पर कोई आक्रमण कर दे। जब तक तुम्हारे घर की कमजोरी कोई नहीं जानेगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आपके घर की कोई कमजोरी जान जाएगा, उसी दिन आपके मजाक उड़ाने लगेगा। मजाक उड़ाएंगे, यही लोग बने घूमते हैं, पहले घर बना रहे, आज बने घूम रहे। क्या है आपकी कमजोरियां? वो जानता है आपकी कमजोरी क्या रही है। मैंने दिन में बताया था, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, इसलिए ध्यान रखिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले दुनिया केवल हंसेगी, बांटेगा कोई नहीं। आपका दुख कोई नहीं दूर करेगा, सिर्फ खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे आपकी। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, कलयुग ने कहा, राजा मुझे मार सकते हो, जो इच्छा वो आप कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, सुनो तो फिर 4 जगह देंगे, 4 जगहों में रहना पड़ेगा। पहली जगह जहाँ पर शराब पी जा रही है, जहाँ पर शराब पी जा रही हो, पहली जगह जहाँ वहां रोजा करके, दूसरी जगह जहाँ मांस खाया जा रहा है वहां रोजा कर, तीसरी जगह जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो वह हो जा करके, चौथी जगह जहाँ वैश्याओं के साथ गमन हो रहा है। 4 जगह जब दे दी, कलयुग ने हाथ जोड़ा, महाराज हमने सुना तुम्हारे बाबा बहुत दानी थे, जब बाबा दानी थे तो पोता क्यों नहीं दानी होगा। 4 जगह जो तुमने दी है, जब कोई ज्यादा बड़ाई करे लगे, समझ लेना हाई गड़बड़े। कोई ज्यादा भक्ति करने लगे तभी उसका बनावटी बना जाएगा।
अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह पर वर्जित मानी जाती है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो हंसना हो, अति का हंसना, अति का बरसना, अति का बोलना, अति शब्द ही गलत है। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, राजन 4 जगह गंदी गंदी दे दी है, कोई एक अच्छी जगह दे देते। तो पता नहीं परीक्षित के मुंह से कैसे निकल के जाओ, सोने में तुम्हारा वास हो, स्वर्ण वासम, तुम्हारा सोने में वास हो। और जैसे कहा सोने में वास हो, कल ने छोटा सा रूप बनाया, परीक्षित के सिर पर सवार हो। आप परीक्षित को प्यास लगी, पानी नहीं, पानी ढूंढने गए, पानी का दूर से देखा, एक आश्रम दिखाई पड़ रहा है। परीक्षित ने सोचा आश्रम है तो जल की भी व्यवस्था होगी, चल पड़े परीक्षित वहां से आश्रम के किनारे आए। जब आश्रम के किनारे आए तो परीक्षित ने देखा एक बाबा बैठा है और बाबा आंख बंद किए हुए बैठा है। शायद मुझे देख करके इसने आंख बंद कर ली है, मुझे देख करके आंख बंद कर ली। क्यों? मैं काला नहीं, मैं कुरूप नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं निर्वंशी नहीं। फिर इसने मुझे देखकर आंख क्यों बंद किया? हाँ, लग रहा है ये मुझे देख करके आंख इसलिए बंद किया है, मैं जाऊंगा तो उसको उठ करके मेरा स्वागत करना पड़ेगा, है मेरे लिए कुछ जलपान लाना पड़ेगा। इतना अहंकार में से, इतना अहंकार हो चुका। क्यों अहंकार हो चुका? सिर पर कलयुग आ चुका। क्यों कलयुग आ गया? सोने में कहा था, कलयुग ने कहा था, परीक्षित ने कहा तुम्हारा सोने में कलयुग वास हो, तो सोने में आकर के मुकुट सोने का था बैठ गया। सोने में कलयुग का वास होता है। कलयुग मुकुट में जैसे बैठा है, बुद्धि को खराब कर दिया। परीक्षित ने देखा मेरा इसने सम्मान नहीं किया है, अच्छा लग रहा है ये अब मेरा सम्मान नहीं करेगा, इसको दंड देना ही पड़ेगा। आँखों ने देखा तपस्वी, आँखों ने देखा तपस्वी, आँखों ने देखा तपस्वी, आँखों का पलक गिराया है। इस बाबा ने मुझे देख करके अपनी आंखें बंद कर ली है, अब इस बाबा को दंड देना ही पड़ेगा। परीक्षित आज बहुत अहंकार में डूबे हुए हैं, राजा शब्द अपने को प्रयोग कर रहे हैं, मैं राजा हूं, मेरा इस बाबा ने सम्मान नहीं किया। देखिए राजा शब्द अहंकार का है। आप मंदिर में जाइए, कोई भी है मंदिर में जाएंगे तो दर्शनार्थी बन करके जाइए, पुण्य मिलेगा। आश्रम में जाइए सेवक बन करके जाइए, पुण्य मिलेगा। आश्रम में राजा बन करके कभी मत जाना। आश्रम के अंदर जाना, मंदिर के अंदर जाना तो कभी राजा बन करके मत जाओ। मंदिर जाओ तो दर्शनार्थी के रूप में जाओ, भगवान दर्शन देते हैं। एक राजा आया गुरु जी के पास, गुरु जी हमें चेला बना लो। गुरु जी ने कहा बन जाओ चेला, गुरु दीक्षा देनी पड़ेगी। बोले जो मांगो सो दे देंगे, जितना पैसा मांगो सो दे देंगे गुरु दीक्षा में। गुरु जी का बच्चा गुरु दीक्षा में पैसा नहीं है मांगते, फिर क्या मांगते हो गुरु जी? फिर क्या मांगते हो? बोले हम गुरु दीक्षा में दुनिया में सबसे खराब चीज मांगते हैं, कोई दुनिया में खराब चीज दे दो आकर के। राजा इसमें कौन सी बड़ी बात? अभी हम जा रहे दुनिया खराब चीज लेकर के आ रहे हैं। जा रहा था रास्ते में राजा रास्ते से रास्ते जा रहा था, गोबर पड़ा था, पैर पड़ गया, गोबर पर पैर पड़ा, कपड़े गंदे हो गए। राजा ने सोचा ये गोबर कितना गंदा है, रास्ते में पड़ा है, पता नहीं कितने लोगों कपड़े खराब करेगा। उठाया गोबर को हाथ में, ले आए गुरु जी। गुरु जी ले आए, क्या लाए हो? बोले गोबर लाए। गोबर खराब? हाँ गुरु जी गोबर बहुत खराब, कपड़े गंदे हो गए, अब दाग भी नहीं छूटेगा, बहुत गोबर खराब है। गुरु जी ने डांटा, राजा तू कितना मूर्ख है,
गोबर खराब है ना, गोबर की गवर्जा बनाई जाती है, गवर्जा पूजी जाती है। मेरी माताएं बहनें उन्हीं गवर्जा से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। उसी गोबर से घर की लिपाई होती है, घर साफ सुथरा होता है। इसी गोबर से खेत में खाद डाली जाती है, जिससे खेत की फसलें अच्छी होती हैं। राजन, गोबर गलत नहीं है। राजा ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अभी मैं फिर जा रहा। फिर राजा चला, रास्ते में गया, कांटे पड़े थे, कांटों को उठा करके लाया। गुरुजी कांटा ले जाए, कांटा खराब है। फिर गुरुजी ने डांटा, राजन कांटे अच्छे होते हैं, खेत के चारों तरफ लगा दीजिए, जानवर से फसल बच जाती है। राजा ने कहा। तीसरी बार राजा फिर चला है, रास्ते में जा रहा था, तीसरी बार राजा जा रहा था, देखा कुत्ता पेशाब कर रहा। भगवान शिव की लाठी के ऊपर पकड़ा करके चलिए साथ में मारे। उसको ये भी नहीं पता कहाँ बाथरूम करनी कहाँ नहीं करनी, तो भगवान के ऊपर बाथरूम करता। चलिए कुत्ते को पकड़ा, नहीं है गुरुजी के पास। गुरुजी ले आए, क्या लाया हूँ? बोले कुत्ता लाया हूँ। क्यों? कुत्ता खराब करने से? हाँ गुरुजी कुत्ता खराब। क्यों? ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ता, भगवान के ऊपर गंदगी करता। राजन, कुत्ता वफादार जानवर होता है, गांव में बैठा रहता, रात्रि में कोई बाहरी व्यक्ति आता, कुत्ता आवाज लगाता, गांव को जगाता है, चोरी होने से बचा लेगा। तू कहता है कुत्ता खराब है। राजन, कुत्ता नहीं खराब है। तब राजा को चिंता हुई, बैठ गया, आंख बंद करके बैठ गया जमीन पर। एक अंदर से उसके अंदर आत्मा ने आवाज दी, ए राजन, तू राजा नहीं है। राजन, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपनो, तो मुझसे बुरा। राजा बैठ गया, गुरुजी से कहा, गुरुजी मिल गया सबसे खराब चीज। क्या मिला? बोले गुरुजी मैं ही दुनिया में सबसे खराब हूँ, हमसे खराब कोई दुनिया में नहीं है। गुरुजी प्रसन्न होकर के गुरु दीक्षा दे दिए। बोले बच्चा, दुनिया में जब तक तुम किसी को गलत ढूंढते रहोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन अपने अंदर गलतियों को ढूंढोगे उस दिन जीवन तुम्हारा बन जाएगा। महाराज परीक्षित आज अपमान करने के लिए सोचने लगे। इस बाबा ने मेरा सम्मान है कि मैं इसका अपमान करूंगा। क्या करूं, कैसे अपमान होगा? घूमने लगा परीक्षित, घूमने लगा, अपना एक बाण निकाला, बाण निकाला, वहीं पर मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, बाण की नोक से सर्प को उठाया और महाराज जो समीक ऋषि तपस्या करते, समीक ऋषि के गले में उसने डाल दिया। मरा हुआ सर्प डाल दिया समीक ऋषि के गले में। समीक ऋषि का बेटा जो श्रृंगी था, श्रृंगी स्नान कर रहा था। लोगों ने श्रृंगी से बताया, श्रृंगी तू नहाते रहेगा, तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा चला गया, तेरे पिता का अपमान हो गया। जैसे श्रृंगी ने इतना सुना है, क्रोध में तमतमा उठा है, पहुए फड़फड़ा रही, आंखें लाल लाल है। अब कौन सा समय जो मार दो? उस ब्राह्मण कुमार के अंदर इतना क्रोध आया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया राजा को। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान सहन कब करते हैं, अपमान सहन कब करते हैं, अपमान सहन कब करते हैं। सच्चे के आगे भाई हम सही करते, तेरे आगे तो भाई हम सही करते, सच्चे के आगे तो भाई हम सही करते। उस ब्राह्मण कुमार श्रृंगी का शरीर कांप गया, शरीर तमतमारा, आंखें लाल लाल हो गई। श्राप दे दिया, जहां नहा रहा था वहीं से जल उठाया, अंजलि में जल लिया, जल को मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और श्राप दे दिया, ए राजन, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मेरे पिता का अपमान किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यही तक्षक सर्प जीवित होकर के 7वें दिवस में डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। है श्राप दे दिया। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, तक्षक जीवित हो जाओ, तक्षक जीवित हो जाओ। आज तेरी राजा को नमस्ते पहुंचा, आज तेरी
तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जिस तक्षक सर्प से मेरे पिता का तुमने अपमान किया, यही तक्षक सर्प जीवित होगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा परीक्षित चला गया। इधर श्रृंगी ने साथ दे दिया। अपने पिता के पास श्रृंगी आया, अपने पिता के सामने बैठा। श्रृंगी ने कहा, पिताजी आंख खोलो, पिताजी आंख खोलो। पिताजी ध्यान में बैठे थे। फिर श्रृंगी ने कहा, पिताजी आंख खोलो, देखो जरा अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है, पिताजी आंख खोलो। जब आंख नहीं खुली तब श्रृंगी बैठ करके रोने लगा। पिताजी बोला संभालिए देहतात, पिताजी बोला संभालिए देहतात, कुछ खबर कीजिए इस रति की, बोला संभालिए देहतात, कुछ खबर कीजिए इस रति की, बोला संभालिए देहतात, समीक ऋषि ने आंख खोली तो आंख खोल करके देखा श्रृंगी रो रहा है। श्रृंगी क्या बात है, क्यों रो रहा, क्यों रो रहा है, क्या दुख है, कोई बात है? पिताजी अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, देखिए आपके शरीर पर क्या है। समीक ऋषि ने देखा शरीर पर मरा हुआ सर्प पड़ा है, निकाला और निकाल करके फेंक दिया। श्रृंगी ने कहा, पिताजी मैंने श्राप राजा को दे दिया, जैसे कहा मैंने श्राप दे दिया है। समीक ऋषि ने डांटा, है श्रृंगी तूने श्राप क्यों दिया? पिता के समान राजा होता है, प्रजा उसकी पुत्र के समान होती है, पिता पुत्र के समान संबंध होता है राजा प्रजा का, इसलिए श्रृंगी तुझे श्राप नहीं देना था। बेटा बेटा उन नरपति को, श्रृंगी बेटा बेटा उन नरपति को, यो सापन हर कीजिए बेटा बेटा नरपति को, यो सापन हर कीजिए बेटा 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 नरपति को, बेटा बेटा नरपति को, बेटा बेटा नरपति को, यो सापन हर कीजिए बेटा जाओ राजा को सूचना दो, वो अपनी मुक्ति का उपाय कुछ खोज ले। कुछ शिष्य लोग गए, शिष्य लोगों ने बताया राजन तुम्हें श्राप मिल चुका, 7वें दिवस तक सर्प डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा ने कहा जाओ अपने पिता से कहना भैया हमारे आलोक जी के द्वारा 101 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरण समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन का कल्याण करें से भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की। महाराज राजा परीक्षित ने कहा जाओ अपने पिता से कहना मुझे तुरंत मर जाने का श्राप दे दे।
शिष्यों ने कहा नहीं, जो श्राप मिल चुका उसने न आगे न पीछे, जो मिल चुका वही श्राप आपको रहेगा। राजा जैसे श्राप को सुनता है, अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, चल पड़ा है राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए। मुक्ति का उपाय कहा? मुक्ति का उपाय अभी गर्भ में है। श्री सुखदेव स्वामी कथा सुनाएंगे। सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में, पता है कितने दिन रुके हैं सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में? 12 साल रुके हैं। 12 साल अपनी माँ के गर्भ में रुके। माँ को तकलीफ हुई, माँ ने कहा बेटा बाहर निकलो। अंदर से बोले हैं सुखदेव, माँ मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। माँ ने पूछा क्यों नहीं निकलेगा? बोले आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। गर्भ से केवल सुखदेव नहीं बोले, बहुत से जो गर्भ के अंदर जो माँ बहन गर्भावस्था में भगवान का भजन करेगी, भगवान का कीर्तन करेगी, भगवान के चित्र देखेगी, उसका बेटा भगवान का भगत जन्म लेगा, उसका बेटा वीर पुरुष होगा, उसका बेटा सज्जन होगा। और जो खाना बनाओ तो तंडोले मंडोले उठी बैठी भोजन बनाओ, जो नहीं आटा मार रहे तंडोले मंडोले। जब तंडोले मंडोले तुम गाओगी गाना तो खाने वाला क्या क्या कहाँ कहाँ नहीं डोलेगा, वो तो इधर उधर डोलेगा। तो कम से कम जो भोजन बनाओ तो तंडोले मंडोले मत कहिए, तब भगवान का भजन करते हैं। मतलब जोर जोर न करिए, लेकिन कुछ ऐसा महामंत्र है जो स्वामी जी बताया करते थे। जिस माँ बहन के घर में कोई व्यक्ति पीकर के आता है, आपको दवा बताई गई हमसे कैसे छूटेगी। आई बहुत जगह सुनाई लगी। हाँ हाँ बता दीजिए, बताओ। देखिए ऐसा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री स्वामी अच्युतानंद जी महाराज। 117 साल की 117 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था। स्वामी जी का एक वचन था, मैं जहां जाता हूं मैं इस वचन को जरूर बोलता हूं। स्वामी जी कहते हैं जिस माँ बहन के घर में कोई व्यक्ति पी कर के आता है, गलत रास्ते पर आ गया, वो छोड़ नहीं अपनी रास्ता रहा है, तो उसके लिए उपाय एक बताया है। आप जब भोजन बनाने चलिए तो एक मंत्र होता है, एक महामंत्र होता है, एक देव है, एक महादेव है। तो महामंत्र का उच्चारण 11 बार करिए। आप आटा गूंथते रहिए 11 बार पढ़ लीजिए उसको। कठिन नहीं है, मैं बताऊंगा, सबको मालूम है। 11 बार बोलिएगा, और जब थाली परोसिए तो थाली परोसते 11 बार फिर रख दीजिए। 11 बार बनाते समय, 11 बार भोजन परोसते समय भोजन की थाली दे दीजिए। खाने वाले के अंदर उस मंत्र का प्रभाव है, वो मंत्र धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगा, गलत रास्ते पे फिर छोड़ देगा। महामंत्र एक है, जिस महामंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं, सभी लोग मिलकर के हम लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं। और कई बार मैंने कहवाया है, और याद भी नहीं याद हो तो सुनिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस इतनी मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसको 11 बार आप कह डालिए। भोजन बनाते रहिए, और भोजन बनाने के बाद जब थाली परोसिए तो 11 बार फिर कह दीजिए। ये 22 बार जब उच्चारण करेंगे तो आपके वो उच्चारण, उस मंत्र की ताकत उस व्यक्ति को क्रमशः धीरे धीरे वो रास्ता को छोड़ देगा। जिस रास्ते पर घूम रहा है व्यक्ति वो रास्ता छोड़ देगा। और कुछ भी नहीं है तब भी 11 बार सुबह 11 बार आप रखिए इस महामंत्र को। भैया हमारे चंदन यादव जी खेरवा से भैया के द्वारा 100 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन का कल्याण करें, इसी भगवान से कामना करते हैं। इस 11 बार मंत्र की ताकत बता दें। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई करे, खूब पढ़ाई करे। इस मंत्र का मैंने कहा बैठ के मत करिए, बैठ के आप भजन करिए 2-4 घंटा, लड़का बच्चा भूखे रह जाए। जितना भजन नहीं करोगे उतना पाप लगेगा। ये लड़का रोई है कि हाँ अम्मा बैठी भजन करे, हम भूखे मारे पटाने जा रहे हैं, तो बच्चे रोएंगे। तो रोना भी नहीं, बहुत लोग देखते हैं भजन करते उनके लड़का माँ रोई फिकर जात मार अफरे जाए है, रोते रोते परेशान हो जाते, गिर पड़ते हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसे भजन की, मत करिए। आपका भजन इतने है, केवल पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति जीवन धन प्राण आधारा।
केवल एक ही धर्म, एक प्रतिमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने परिवार को आराम से भोजन करवाइए, सबको भोजन करने के बाद लास्ट में भोजन करिए और पूरे परिवार की बात मान करके चलिए। अपने घर में पति को परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करिए, उनकी सेवा करिए। इससे बड़ा कोई धर्म आपके लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी पूजा बताई गई भगवान। भैया हमारे पिंकू यादव जी आपके द्वारा 100 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, श्री भगवान से कामना करते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज श्राप दे दिया है परीक्षित अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाना चल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। अपनी मुक्ति का साधन में बता रहा था। सुखदेव ही नहीं है, अष्टावक्र भी अपने पेट से बोले थे, अपनी मां के गर्भ से बोले थे। अष्टावक्र ही नहीं है, अभिमन्यु अपनी मां के घर में 6 दरवाजे तोड़ने की विद्या सीख नहीं पाता। जब मेरी मां बहन ऐसे सुविचारों को पढ़ते हैं, जब मेरी मां बहन अच्छे अच्छे चित्रों को देखते हैं, अच्छी अच्छी कथाओं को सुनते, भजन करते हैं, तो उनके गर्भ के ऊपर उस भजन का प्रभाव भी पड़ता है। आप गलत गाना गाओगे तो गलत गाना का प्रभाव पड़ेगा। आज देखिए ये प्रभाव ही तो है। अब 2 महीना की ना ही पाए और मोबाइल दे दो, देख ले चुकुट टुकुट टुकुट, देखा चुपाई रहा, मोबाइल दे दो चुपाई रहा। क्या है ये? हमने उस मोबाइल को बहुत प्रयोग किया। मैंने मोबाइल बहुत देखा, देखते थे, समय नहीं कट रहा, लोग कहते समय नहीं कहा, चलो मोबाइल देखो। उनका प्रभाव आने वाली जनरेशन पर बहुत पड़ रहा है। बच्चे जब तक मोबाइल नहीं देख रहे तब तक चुप नहीं हो रहे, शांत नहीं हो रहे। मोबाइल दे दो चुपाए रहे, चुप टुकुर देख रहे, पौड़े पौड़े। अब उन्हें मालूम कौन है, कौन आए रहे, कौन जाए रहे, बच्चों को मालूम हमारे सब कुछ। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, हम कुछ न कर पाए तो हम इतना जरूर करें, अपने जीवन में एक बार जरूर परिवर्तन लाए। ये कथा का आपका फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। मैंने कथा सुनी थी, वहां से आकर के मैंने एक चीज पर मैंने परिवर्तन किया, उस चीज ने मेरे जीवन को बना दिया है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, व्यास सुखदेव जी जब घर में थे, मना किया मैं नहीं निकलूंगा। व्यास जी आए, व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हारे पर प्रभाव नहीं करेगी। सुखदेव स्वामी जन्म लिए और सीधे जंगल को चले गए। व्यास जी चिल्लाते रहे थे। धीरे धीरे जंगल में आकर के परीक्षित और सुखदेव का मिलन हुआ। परीक्षित ने अपनी बात कही, गुरुदेव अंधा आदमी आगे उसके कुआं खुदा पड़ा है, आंख वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी ने कहा आंख वाले को, अंधे आदमी को कुआं से गिरने से बचा लेना चाहिए, कुआं में गिरने से बचाना चाहिए। तब परीक्षित ने कहा था गुरुदेव मैं अंधा हूँ, मेरे सामने मौत का कुआं खुदा पड़ा है, मेरी मुक्ति के साधन आप हो, मुझे मुक्ति के साधन बताइए। तब श्री सुखदेव स्वामी चले हैं कहाँ? हरिद्वार लेकर के गए हैं। आनंद नामक तट पर बैठ करके भगवान की कथा सुनाई, साप्ताहिक कथा सुनाई। परीक्षित को 7वें दिवस मुक्ति हो गई थी। मुक्ति और मृत्यु में मैं अंतर बताया था। मृत्यु किसकी होती, मुक्ति किसकी होती है? जो व्यक्ति कामनाओं को लेकर के मरता है, अभी हमने घर नहीं बनवाया, अभी हमने मकान नहीं खरीदा, अभी हमने खेत नहीं खरीदा, अभी हमने अपनी पत्नी के लिए घर नहीं बनवाया, ये दुनिया के काम जब हम दिमाग में बैठ करके सोचते सोचते जब मर जाते हैं, उसकी मृत्यु होती है। और मुक्ति उस व्यक्ति की होती है जो कथाओं को सुन करके बस ये जान ले दुनिया एक स्वप्नवत है, ये सपना है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने लिए आते हैं और मुझे तो केवल भगवान का भजन करना है। जब ये उसके मन में विचार आते हैं तब सब भूल जाता, बस भगवान के चिंतन में बैठ जाता। उस समय जो प्राणी मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। बोल शंकर भगवान की। इधर श्री सुखदेव स्वामी आनंद नामक तट पर बैठ चुके हैं। भगवान की कथा प्रारंभ की सुनाने के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं श्री सुखदेव स्वामी। कल दिन में हम भगवान के श्री सुखदेव स्वामी को कहां से प्रारंभ किए हैं? सुखदेव स्वामी का पहला प्रश्न था गुरुदेव मृत्यु से कैसे बचा जाए? तब सुखदेव स्वामी ने कहा था राजन तुम मौत से डर रहे हो, मौत ही हमारा तुम्हारा सच्चा साथी है, इसके सिवा कोई सच्चा साथी नहीं, इसलिए मौत से मत डरो, मौत ही हमारा तुम्हारा सच्चा साथी है। कई प्रकार के प्रसंगों का वर्णन किया। शुरुआत कहां से की थी? ये कल दिन में 3 बजे से 6 बजे तक का समय बहुत अच्छा दिया है। 3 से 6 बजे, इधर 8:30 से 11:30 बजे तक का समय दिया है।
और जब से कथा शुरू हुई पहले दिन तो धूप ज्यादा थी, लेकिन 2 दिन से मौसम है ना महेश भैया, 2 दिन से मौसम अच्छा हो चुका है। बहुत दूर बैठे रहे हम तो बहुत नजरे गड़ा करके देखते हैं तब जाके जान बहुत कौन बैठा है कि उधर अंधेरा पड़ता है इधर प्रकाश है। आइए दोबारा भगवान का नाम बोलते हैं। आइए एक आप लोग 12 मास सुनिए, उसके बाद में भी आरती होगी, पहले 12 मास सुनिए। बोले गोविंद भगवान की। अरे हम श्याम से हंसी बतलाए के जो होते भगवान की जय हो। शिव नारायण भगवान की। 2 बार सभी लोग नाम बोलिए फिर आरती। मोरे मन के मंदिर में आ रे बंसी के